राजकुमार ने सरचेरुस्का को गले लगा लिया और चूमा, फिर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद सरचेरुस्का ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया छोटा राजा आंद्रिको। लेकिन महल में एक बुरी रसोइया थी जिसकी एक बदसूरत बेटी थी। रसोइया ने हमेशा सपना देखा था कि उसकी बेटी एक दिन रानी बनेगी और इसलिए उसे सरचेरुस्का से नफरत थी। एक दिन जब राजा शिकार पर था, रसोइया ने सरचेरुस्का को बगीचे के तालाब में धक्का दे दिया। फिर उसने जल्दी से अपनी बेटी के कपड़े बदलकर उसे सरचेरुस्का के बिस्तर पर लिटा दिया। राजा जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत बदसूरत हो गई थी। वो हैरान होकर बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी इतनी बदसूरत कैसे हो गई? रसोइया ने कहा, ये तो प्रसव के बाद की हालत है महाराज। राजा ने उदास होते हुए इसे स्वीकार कर लिया। हर रात सरचेरुस्का छुपकर तालाब में लौट आती और अपनी हिरण बहन से मिलती। वो बार बार पूछती, क्या छोटा राजा आंद्रिको रो रहा है? और हिरण हर बार जवाब देती, हाँ बहन, बांझ औरतों के पास दूध नहीं होता। एक दिन रसोइया की बेटी ने ये सब सुन लिया और तय किया कि वो हिरण को मार डालेगी। वह राजा से कहने आई, प्रिय पति, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे उस हिरण का दिल और जिगर खाना है, तभी मैं ठीक महसूस करूंगी। जब चाकू तेज किए जा रहे थे तब हिरण ने तालाब से बाहर निकलते हुए कहा, मेरी प्यारी सरचेरुस्का, उठो, क्योंकि वे मुझे मारने जा रहे हैं। सरचेरुस्का दौड़ते हुए आई और हिरण को सहलाया। वो पहले से और भी सुंदर हो गई थी। राजा ने सब देखा और सच्चाई जानने के बाद उसने रसोइया और उसकी बेटी को सजा दी। राजा ने सरचेरुस्का और हिरण को महल वापस बुलाया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।